Hello everyone, welcome to our channel Mr. and Mrs. Gandhi. Today we are going to discuss about waterfall model versus the agile process. Most of the companies are going through agile itself because it is quite attractive to the customer. So I'm going to explain about waterfall because right now I'm in my project I'm working in a waterfall model. So it's a very simple basic methodology which is introduced into the market. So first of all the very first stage is requirement. SRS बनता है, BRD बनती है, रिक्वायरमेंट बनती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है. प्लानिंग इज़ और प्लानिंग एंड डिज़ाइन होता है. प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंड फेज़ ऑफ द वाटरफॉल मॉडल. देन उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है, किस तरह से उसको कोड करना है जो डेवलपर लोग करते हैं. उसके बाद उसमें एनवायरनमेंट सेटअप होता है और इम्प्लीमेंट होता है वो कि जो जो कोड लिखा हुआ है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेटअप किया जाता है. तो उसके बाद जो है हमारा टेस्टिंग फेज आता है जिसमें हमारा काम होता है. हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो और उसको अगर नहीं बन रहा है तो बग्स डिफेक्ट्स रेज करते हैं और आफ्टर दैट एवरीथिंग हैज़ बिन सॉर्ट आउट, ऑल दी फेजेस ऑफ टेस्टिंग हैज़ बिन क्लोड. तो हम हमारे अप्रूवल से वो गो लाइव चला जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है पब्लिकली और वेर एवर वट एवर द टारगेट ऑडियंस डिसाइडेड एज़ पर द क्लाइंट. उसके बाद जो है लाइफ लॉन्ग तक वो प्रोडक्ट जो है मेंटेनेंस फेज़ में रहता है कि जैसे अब हम अडोब देखते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसमें जो बन चुकी है चीज़ और उसमें लाइफ लॉन्ग उसमें चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं उसको इन्हांस इम्प्रूव करने के लिए. सो दैट्स कम अंडर द मेंटेनेंस फेज़. तो वो एक मेंटेनिंग प्रोसेस में रहती है वो लाइफ लॉन्ग तक चीज़ until unless it survive into the market. So let me tell you about some of the drawbacks we have in waterfall. There are other methodologies as well, and all those methodologies has ended up to agile now. So agile ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है हमारे. I will not go very much in depth into कि कैसे किस टाइप के agile होते हैं, but just to give you an overview. तो waterfall मॉडल का अगर हम ड्रॉबैक देखें तो वो ये था कि जो हमारे प्रेरणा ने फेजेस बताए कि रिक्वायरमेंट, देन एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस. तो ये जो पूरा स्टेप्स थे वो उनके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो होता ये है कि जो नेक्स्ट लेवल वाला है, फॉर एग्जांपल समबडी हु इज़ इन रिक्वायरमेंट, they are business analysts who are just taking inputs from the client itself regarding the project. तो वो जो भी ले रहे हैं तो डेवलपर और द सिस्टम सेटअप करने वाला बंदा बैठा हो वेट कर रहा है. देन सिस्टम सेटअप वाला बंदा आता है, एनवायरनमेंट सेटअप होता है, देन डेवलपर की बारी आती है, फिर वो टेस्टिंग वाला भी बैठा हुआ है वेट कर रहा है कि डेवलपमेंट होगा तो मेरे पास आएगा, और फिर वो फर्दर मेंटेनेंस में जाता है जैसे प्रेरणा ने बताया. बहुत समय बदल गया है तो इतना टाइम ड्यूरेशन लेना, और अगर बहुत ही मेजर बग आ जाता है मान लो टेस्टिंग में, तो दोबारा से वापस से रिक्वायरमेंट स्टेप पे जाना बहुत चैलेंजिंग होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो गया. उस चीज़ से बचने के लिए एजाइल कहीं ना कहीं अच्छा रहता है. एजाइल का फ़ायदा ये है कि हमारा जो काम होता है वो फेजेस में होता है. ठीक है, अगर हमें एक फुल सेट ऑफ प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स या मॉड्यूल्स बना लेंगे और मॉड्यूल्स की फॉर्म में उसे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और मूव करते जाएंगे टेस्टिंग में, ताकि जो भी इश्यूज़ आते रहेंगे हमें वो फीडबैक टेस्टिंग से मिलता रहे, बग्स इश्यूज़ वो रेस करते रहे, हमें पता रखता रहे, डेवलपर को वो साथ साथ उनको रिजॉल्व भी करता रहे. तो ये फेजेस में आना इज़ अ वेरी गुड अप्रोच जो कि एजाइल की हेल्प से होता है. तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल. कि एजाइल की हेल्प से हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में मूव हो रहा है, और जैसे जैसे वो अप्रूव होता रहेगा मॉड्यूल वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा. अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एजाइल में यूजली स्प्रिंट्स होते हैं. स्प्रिंट्स आर लाइक सेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी हैव गिवन टू अ सेट ऑफ टीम वी आर वर्किंग विद. तो टीम को बोलते हैं स्क्रम टीम. तो स्क्रम टीम क्या करती है, उसके पास फॉर एग्जांपल हमने स्प्रिंट प्लानिंग किया इनिशियली, तो स्प्रिंट प्लानिंग में जितने भी हमारे प्रोवाइडेड चीज़ें होंगी इन अ वेरी इनिशियल फेज वो डिस्कस होंगी. उनको नंबर्स दिए जाते हैं. नंबर्स आर बेस्ड ऑन लाइक कितना टाइम उसको लगेगा. ठीक है,
everybody in the team has the access to give numbers to it based on the work they are going to do it, and others can comment on that as well कि भाई for example प्रेरणा is saying कि मैं उसको 2 दिन में कर लूँगी एंड मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो 3 दिन में होगा, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रेरणा दो पॉइंट उसको दे रही है तो हो सकता है कि वो उस बेसिस पे दे रही हो कि प्रीवियसली उस स्पेसिफिक चीज़ पे उस पर काम किया हो, तो हम उसकी पुरानी रिक्वायरमेंट्स को फेच करके रीयूज़ कर सकते हैं, तभी वो टाइम बच रहा हो। इसलिए प्रेरणा ने उसे 2 दिया और मैं 3 दे रहा हूँ क्योंकि मे बी मुझे उसको उसमें ज़्यादा काम लग रहा हो। तो समहाउ जो स्क्रम मास्टर होता है, जो स्क्रम मास्टर स्क्रम टीम को हैंडल करता है, पूरी होल्ड करता है उस कॉल को, वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मेजॉरिटी जिसके पास होती है उसको वो नंबर साइन हो जाते हैं उस स्टोरी को या टिकट को, उस टिकट को या उसको बोलते हैं यूज़र स्टोरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो वो हर एक प्रोजेक्ट का जो मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं वो एक यूज़र स्टोरी की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। वो एक लिस्ट में, एक बोर्ड में कह सकते हो लिस्ट हो जाता है। वी आर यूजिंग TFS बोर्ड विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। तो उस बोर्ड में वो लिस्ट हो जाता है। फर्दर स्क्रम मास्टर की हेल्प से हम 1 बाय 1 उन यूज़र स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं, उनको नंबर्स देते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग में स्प्रिंट का ड्यूरेशन होता है वो जनरिक रहता है, जो इनिशियली डिसाइड हो जाता है शुरू में ही वही रहता है, जैसे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। इस तरह से उस टाइम ड्यूरेशन में उस सेट ऑफ मॉड्यूल को रिक्वायरमेंट तो आई इनिशियली आ जाती है, क्योंकि जब वो यूज़र स्टोरी बनी है तो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही बनी होती है, जो बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली बनाते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बनाते हैं। तो वो जो डिस्कस हो रही हैं, फिर सेकंड फेज इज़ डेवलपमेंट डायरेक्टली कि हु इज़ गोइंग टू पिक दैट। तो वो बोर्ड होता है हमारा जो, जिसके भी मैंने बात करी, TFS बोर्ड, उसमें वो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं कि ये डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, और प्रॉड मूव हो गया, या फर्दर टेस्टिंग के अलग अलग फेजेस भी होते हैं जिसमें वो डाल सकते हैं। डेवलपमेंट में वो आ गया, 1 बाय 1 डेवलपर उसे पिक करेगा, तो जैसे ही वो उसको कंप्लीट करेगा वो मूव कर देगा टेस्टिंग में। तो हम इस अप्रोच को भी फॉलो करते हैं कि एज़ वी हैव टेकन 2 वीक्स टाइम, तो हम ट्राई करते हैं कि डेवलपर को भी एक डेडलाइन दें ताकि टेस्टिंग टीम को भी टाइम मिले उसको अच्छे से टेस्ट करने का। ये ना हो कि वो एक्सटेंड करता रहे डेवलपर। तो we used to give like 1 week to the developer and next week to the testing team. This is how things work in Agile. Prerna, if you want to add something on this. Yes, if you have any question, any query, you can comment on our video. We'll here to help you how to crack the interviews or how to present yourself. Thank you so much. Please like and subscribe our channel. Thank you.